हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आप वेल्डिंग का जैसे दुकान खोलते हैं नया, तो आप जैसे जहां से मटेरियल आप खरीदते हैं तो उसे किस प्राइस में खरीदते हैं और यहाँ पर ला करके आप जैसे किस प्राइस में बेचते हैं, उसके बारे में A to Z चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले हमें कैलाश शर्मा का कमेंट आया था। उन्होंने पूछा था कि भाई जैसे कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो महंगे मिलते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो सस्ते होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम किसी का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई गेट खिड़की या फिर कुछ बनाते हैं, तो हमें महंगा सस्ता दोनों प्रोडक्ट को शामिल करके बनाना पड़ता है। तो हम जैसे कि उसका प्राइस किस हिसाब से तय करके अपने क्लाइंट को बताएंगे, उनका जानना ये था। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ कैलाश शर्मा का ही नहीं जानना था, बल्कि उनके अलावा और भी हमारे कई सब्सक्राइबर ने इस प्रश्न को पूछा था कि भाई जैसे कि हम इस प्राइस को किस हिसाब से निकालेंगे, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं A to Z चर्चा करूंगा। जैसे कि आप मटेरियल किस रेट में खरीदते हैं, तो उसमें जैसे कि महंगा सस्ता प्रोडक्ट जो भी कुछ डालते हैं तो उसका रेट किस हिसाब से तय करेंगे, A to Z चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि होलसेल का जब आप दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास मनी है और आप यदि होलसेल का दुकान खोलना चाहते हैं बड़ा वाला, तो मतलब जैसे कि तब आप जैसे कि उस मटेरियल को किस प्राइस में खरीदते हैं तो उसे किस प्राइस में बेचेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि हम उस पे मार्जिन कितना कमाएंगे। ठीक है, मार्जिन उस पे हम कितना बचाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मटेरियल खरीद कर लाते हैं, अगर आप उसमें मतलब कि अगर आप जैसे कि 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये के बीच में अगर आप कमाते हैं, तो उसका जो है कि आपका मार्जिन उसी के प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब रखना होता है। समझिए कि ये जो 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये का मार्जिन मैं क्यों आपको रख रहा हूं, मतलब कि ये आपको बताऊंगा आगे चल के। तो फ्रेंड्स, ये तो मार्जिन की बात होगी कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्जिन जो है 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये रखेंगे। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स आते हैं कि जैसे कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जैसे कि कितना मार्जिन रखें, तो उसमें समस्याएं हमारे सामने क्या क्या आती हैं, पहले उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड समस्या जो आती है वो आती है कि सस्ते प्रोडक्ट का शामिल होना। ठीक है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट जैसे सस्ता में है, जैसे कि इंगल हो गया, छड़ हो गया। दूसरा बात आता है फ्रेंड्स कि जैसे कि महंगे प्रोडक्ट का शामिल होना। और तीसरा आता है कि जैसे सस्ता प्लस महंगा दोनों वजन में समान होना, तो उसका जैसे रेट कैसे निकालें। फिर जैसे कि सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा होना और महंगा का कम होना, तब हम उसका मार्जिन कैसे निकालें। महंगा प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, सस्ता कम हो गया, तब हम उसका मार्जिन कैसे निकालें। सस्ता एकदम कम है या फिर महंगा एकदम कम है, तो उसका जैसे कि कैसे मार्जिन निकालें, इसके बारे में हम आपसे जैसे कि चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फोकस करते हैं जैसे कि सस्ते प्रोडक्ट का मार्जिन जैसे शामिल करने के लिए। तो एक फ्रेंड्स चेतावनी मैं यहाँ पर आपको दे दूं कि जैसे ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चीज मैंने बहुत पहले ही निकाल करके रखा था अपने दुकान पर जब मैं काम कर रहा था। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जब मुझे सब बात मालूम हो गई है, तो जब भी अब कोई क्लाइंट आता है तो मुझे बस ये पता करना होता है कि लोहा का भाव घट रहा है कि बढ़ रहा है। बस उसी हिसाब से हम मेंटेन करके अपना जैसे कि रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको जिस थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा वो आप समझिएगा, तब आपको भी आपका जैसे कि मार्जिन निकालना समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आती है फ्रेंड्स सस्ते प्रोडक्ट का शामिल होना। समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा कि भैया हमें गेट बनवाना है, गेट बनवाना है। तो अब उसने क्या कहा कि भैया जो हमें गेट चाहिए वो जो है कि फ्रेम हमें इंगल का चाहिए और उसमें जो रहेगा उसमें चद्दर नहीं रहेगा, उसमें छड़ रहेगा। उसमें क्या रहेगा, छड़ रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि इस समय देखिए चद्दर का जो रेट है, जो प्राइम वाला है, जो प्राइम वाला चद्दर है वो इस समय 85 रुपये किलो है। ठीक, और इसके बाद जो छड़ है, छड़ कितना है इस समय 62 रुपये किलो है। और आपका इंगल कितना है, वो आपका है 62 रुपये किलो। तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि इसी बेस पर मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला क्लाइंट आया और उसने कहा कि
कि भैया हमें आप एक गेट बनाना है जिसमें जो है कि ये फ्रेम किसका रहेगा, एंगल का रहेगा, और इसमें जो रहेगा वो जारी रहेगी, मतलब छड़ का रहेगा। तो आप हमें किस रेट में बनाएंगे? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर नजर डालते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल हो रहा है, उसका क्या क्या रेट है। तो हम देख रहे हैं कि वो क्लाइंट कह रहा है कि हमें जो है कि एंगल का फ्रेम चाहिए और उसमें छड़ चाहिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो है छड़ का रेट भी 62 रुपए के आसपास है और एंगल का रेट भी 62 रुपए है। तो हम फ्रेंड्स अब यहाँ ध्यान देंगे कि हम इसमें मार्जिन में से 20 रुपए में से, मतलब 10 से 20 में से किस का रखें, मतलब कितना रखें। तो चलिए हम फैसला लेते हैं कि भाई इस क्लाइंट से हम कम से कम किलो पीछे 18 रुपए से लेकर 20 रुपए कमाना चाहते हैं। मतलब इसमें हम मान लीजिए कि हम 18 रुपए चाहते हैं कि इस क्लाइंट से मिल जाए जब मैं ये गेट बनाऊं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे जितना सस्ता आपको मटेरियल लगाना पड़ता है आप उस पर थोड़ा ज्यादा मार्जिन आप रख सकते हैं, तो ग्राहक को भी दुख नहीं होगा और आपको भी नहीं। लेकिन अगर फ्रेंड्स ज्यादा जैसे कि अगर कॉस्टली मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप 10 से लेकर 12 रुपए का ही मार्जिन रखें, ताकि क्लाइंट को भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं यहाँ पर 10 रुपया से लेकर 20 रुपया रखा हूँ, यही मेरा मकसद है। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। बाकी आप तो अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन मेरे कहने का मतलब बस ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, छड़ का रेट भी 62 है, एंगल का रेट भी 62 है। तो सिंपल से हमने तय किया कितना, कि हम 18 रुपये मार्जिन कमाना चाहते हैं। तो इस क्लाइंट को हम क्या बता देंगे कि भैया हम आपको कितना देंगे, 18 प्लस 62 बराबर 0, आपका ये हो गया 80, मतलब कि 80 रुपया किलो पर बनाएंगे हम, 80 रुपया पर केजी पर हम आपका बनाएंगे। तो जब 80 रुपया आप बनाएंगे तो आपको जैसे मार्जिन कितना मिल जाएगा, इसमें जो है कि 18 रुपये मार्जिन आपको पर किलो के हिसाब से मिल जाएगा। अब उसमें जो है कि मजूरी जब लगाएंगे तो तेल, राड, मिस्त्री का भाड़ा दे करके कम से कम आपको 15 रुपया नहीं तो 10 रुपया तो बच ही जाएगा। लेकिन आपको मार्जिन, मेन मार्जिन पर ध्यान देना कि कितना बच रहा है। तो ये देखिए 18 रुपया आपका मतलब इस पे कमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सस्ता हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, कि जैसे महंगे प्रोडक्ट का शामिल होना। मान लीजिए जैसे आप महंगे प्रोडक्ट को शामिल कर रहे हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स अब हमें क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए जैसे कोई क्लाइंट आया, कहा कि भैया हमें एक गेट बनवाना है। तो उस क्लाइंट ने कहा कि भैया हमें पूरा का पूरा गेट जो है वो हमें पूरा का पूरा गेट अवे जो है कि पूरा पाइप में बना करके दे दीजिए, ठीक है, पूरा हमें नक्शा जो है पाइप में बना कर दे दीजिए। तो अब हमें क्या रेट तय करना है, तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि भैया ये क्लाइंट तो कह रहा है कि पाइप में, तो पाइप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये जैसे कि 70 रुपया किलो है। अब हम इस पे मार्जिन कितना कमाना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जितने कॉस्टली होगी उस हिसाब से आप अपना मार्जिन रख लीजिएगा। तो चलिए हमने कहा कि चलिए मैं इस पर कम से कम 15 रुपया कमाता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं 15 रुपया ही कमाऊं, ज्यादा ना कमाऊं इससे, ताकि इसको भी दुख ना हो। तो आप जैसे कि 70 प्लस 15 रख करके इसको 85 रुपये पर केजी के हिसाब से आप बता सकते हैं कि चाचा हम आपका बनाएंगे। लेकिन एक बार ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जैसे कि जब हम गेट बनाते हैं तो इसमें एक वो भी होता है कि जैसे बूस लगाना पड़ता है। तो बूस आपको मार्केट में जैसे कि कितना का मिलता है, ये मैं पहले से ही बता दूं ताकि बाद में आपको ज्ञात रहे। बूस कम से कम 550 से लेकर के, जैसे कि 550 से लेकर के 700 तक, 800 तक कितना आता है। तो जितना भी आता होगा उसका रेट आप पहले जैसे कि इस क्लाइंट को बताइएगा कि इसका रेट आपको अलग से लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 550 का बूस खरीद रहे हैं, तो आप उस क्लाइंट को बताइए कि भैया हम आप बूस का कितना लेंगे, 750 रुपया लेंगे। अगर आप 700 रुपया इस गेट में बूस लगाने के लिए ले रहे हैं, तो आप पहले से बता दीजिए कि सर आपका जो हम बूस लगाएंगे तो वो आपका कितना लेंगे, आपका जैसे कि 200 रुपया 250 रुपया रख करके 950 चाहे 900 रुपया आपसे लेंगे। इसका आप लोग अलग से रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपने बता दिया और आपने कमा लिया, मतलब कि 15 रुपया पर केजी के हिसाब से। अब फ्रेंड्स एक समस्या आती है कि जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाने पड़ते हैं जिसमें हमें सस्ता महंगा दोनों शामिल करना पड़ता है, यही मेन समस्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक थ्योरी निकाली है। मान लीजिए कोई क्लाइंट आ गया और उसने कहा क्या बनाना है, चलिए गेट अवे बनवाना है। मान लीजिए उसने कहा कि हमें गेट बनाना है, तो उसमें जो है कि भैया हमें क्या कीजिए कि एंगल का फ्रेम दीजिए, और लेकिन इसमें क्या डालिए, इसमें चद्दर डालिए। इसमें मतलब कि हमें एंगल और चद्दर का बनाइए। तो हम ये जानते हैं कि चद्दर कितना है भैया, 85 रुपये, और एंगल कितना है
62 रुपए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जैसे मान लीजिए सस्ता महंगा वजन में समान, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ सस्ता महंगा और वजन में समान, यानी कि जो आप गेट बना रहे हैं उसमें करीब करीब मतलब करीब करीब जैसे कि 1 कुंटल का अगर तैयार कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें 50 किलो आपका चद्दर आना है और 50 किलो आपका क्या आना है, आपका जैसे कि फ्रेम आना है, मतलब इंगल आना है 50-50 किलो। तो उसके लिए फ्रेंड्स सिंपल सा मैंने थ्योरी तैयार किया है कि जैसे कि महंगे प्रोडक्ट का मार्जिन और प्लस सस्ते प्रोडक्ट का मार्जिन और बटा के 2, मैंने ये एक सूत्र तैयार किया है। तो इसमें मैंने ये रखा है कि मान लीजिए कि जैसे कि हम कितना रुपया किलो पर हम इस क्लाइंट को बताएं कि हमें कम से कम मार्जिन जो है जो इच्छित रखना चाहते हैं वो तैयार हो जाए। चलिए हम मानना चाहते हैं कि चलिए हम इस क्लाइंट से जो है कि इस गेट को बना रहे हैं तो हम 15 रुपये पर किलो पर मतलब कि चाहते हैं कि मार्जिन जो है 15 रुपये पर किलो पर बच जाए। तो हम कितना मतलब कि रेट बताएं कि हमें जो है कि आ जाए, मतलब आंकड़ा आ जाए। तो चूंकि दोनों का वजन समान है, 50 किलो इंगल भी लगाए, 50 किलो चदर भी लगाए, तो अब हम एक तुक्का पहले लगाते हैं फ्रेंड्स। इस ऊपर जो है पहले हम एक तुक्का लगा लेते हैं। मान लीजिए हमने इस क्लाइंट को कह दिया कि भैया मैं आपका जो गेट तैयार करूंगा कितने में तैयार करूंगा, 90 रुपया किलो में तैयार करूंगा। ठीक है, तो जब 90 रुपया किलो में मैंने उसे कह दिया तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो चद्दर है कितना है, 50 किलो लग रहा है और वो भी कै रुपया किलो है, 85 रुपया। तो इसमें माइनस कर देंगे 85, तो हमें चद्दर पर कितना बच रहा है, चद्दर पर हमें बच रहा है 5 रुपया। देख रहे हैं ना, 5 रुपया। लेकिन जब हमने 90 रुपया किलो पर कहा है तो अब 50 किलो इंगल भी तो लग रहा है, तो अब इंगल पर कितना बच रहा है, तो इसमें हम 62 का जैसे कि माइनस कर देंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2, मतलब 28 रुपया। यानी कि हमें जो है कि चद्दर पर सिर्फ 5 रुपया बच रहा है, लेकिन इंगल पर मार्जिन कितना बच रहा है, 28 रुपया। तो हमने क्या कहा, महंगे प्रोडक्ट का मार्जिन प्लस सस्ते प्रोडक्ट का मार्जिन बटा के 2। ये जो 2 मैंने भाग दिया है, ये जो दोनों लग रहे हैं मतलब दोनों मटेरियल लग रहे हैं उसके लिए। तो अब दोनों मटेरियल लग रहा है तो अब देखिए 5, ये देखिए 5 और प्लस इसके बाद सस्ता 28 और बटा के इसमें 2, तो बराबर कितना हो गया, पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 8 5 13 को 3 हाथ में लगा 1 और 33 बटा के 2। अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 2 5, मतलब 16.5 के आसपास आएगा कुछ। आप लोग भाग दे क्या देखिए 16.5 के आसपास। यानी कि फ्रेंड्स हमने क्या तय किया था कि भाई मैं इस क्लाइंट का जो चाहता हूं कि कम से कम मैं 15 रुपया कमा लूं। लेकिन अब हमने क्या देखा कि जब मैंने तय किया कि मैं इसका 90 रुपया किलो पर बनाऊंगा तो हमने देखा कि 16 मतलब 16.5 के आसपास आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, लगभग 15 के आसपास। तो बस अब चूंकि हमें ये मालूम हो गया तो बस हम उसी में 1 रुपया और घटा करके बता देंगे कि भैया चलिए मैं आपका 89 रुपया किलो बना दूंगा। अगर 89 रुपया अगर बना देंगे तो करीब करीब 15 रुपया के किलो के आसपास इसका मार्जिन आ जाएगा। यही मतलब तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 16 रुपया ही रहेगा, मतलब कि जैसे 16.5 रुपया रहने दो यही ठीक है, तो 90 रुपया पर सही आ जाएगा। लेकिन आप लोग के मन में ये भी प्रश्न है कि नहीं मैं 18 रुपया कमाना चाहता हूँ, तो बस इसमें 90 रुपया की जगह थोड़ा सा और 2 रुपया 3 रुपया बढ़ा करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। मतलब कि 18 रुपया कमाना चाहते हैं तो 18 रुपया यहाँ आना चाहिए। अगर 16 रुपया चाहते हैं तो यहाँ पर 16 रुपया के करीब करीब आना चाहिए, तो आपका जो है कि मार्जिन वो निकल कर आएगा। ये हो गया। अब फ्रेंड्स जो आगे जो समस्या आती है वो आती है कि जैसा सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा होना और महंगा कम होना। कभी कभी बात ये होता है कि मान लीजिए जब हम किसी का गेट बनाते हैं तो उसमें जब हम फ्रेम डालते हैं तो मान लीजिए कि जो सस्ता प्रोडक्ट है, मान लीजिए जो इंगल है वो जैसे कि वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब सस्ता प्रोडक्ट जो है ज़्यादा हो जाता है और चद्दर कम हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमने किसी क्लाइंट का गेट बनाया और उसमें जो इंगल है, मान लीजिए कि ये जैसे 70 किलो हो गया, इंगल 70 किलो हो गया और ये जो चद्दर कितना है, चद्दर 30 किलो हो गया, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट क्या है वो ज़्यादा है। इंगल आपका 70 किलो हो गया और जो महंगा प्रोडक्ट है वो मतलब चद्दर वो कितना हो गया, वो 30 किलो हो गया। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भैया हम क्लाइंट को किस रेट में बना करके दें ताकि जो है कि मैं इस पर कितना कमा पाऊं। चलिए मान लीजिए 16 रुपये कमा पाऊं, ठीक है। आप जैसे 20 रुपया भी कमा सकते हैं, जितना भी, लेकिन मैं आंकड़ा जो बता रहा हूं आप वही मतलब निकाल के रखे रहेंगे तो बाद में आपको रेट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब सबसे पहले हम एक तुक्का लगाते हैं यहाँ पर भी।
तुक्का हम ये लगाते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इंगल 70 किलो हो रहा है, चद्दर 30 किलो हो रहा है, मतलब महंगा प्रोडक्ट कम है, तो हम चलिए हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भैया हम आपका 88 रुपये किलो पर बनाएंगे। कितना रुपये किलो पर बनाएंगे? 88 रुपया किलो पर बनाएंगे। तो अब जब हम 88 रुपये किलो पर तय कर लिए तो हम ये जानते हैं कि जो इंगल है वो कितना लग रहा है, 70 किलो लग रहा है, लेकिन उसका प्राइस कितना है भैया, 62 रुपया। तो हम 88 में 62 का जैसे कि मतलब घटा देंगे, तो अब ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, मतलब कि हम देख रहे हैं कि 26 रुपया पर किलो पर हमें मार्जिन मिल रहा है कि किस पर, इंगल पर। और इंगल टोटल लगा कितना है इस गेट में, 70 किलो लगा है। तो अब हम देखेंगे कि ये पूरा कितना आ जा रहा है। तो ये पूरा आने के लिए सबसे पहले हम इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 70 में 26 का गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो अगर गुणा करेंगे तो करीब करीब ये आपका आएगा 1820 रुपया आएगा, मतलब कि ये वाला। अब फिर इसमें फ्रेंड्स जैसे कि अब हम तय करते हैं कि चलिए भैया इस पे तो 1820 आ गया। अब ये जो चद्दर का मार्जिन है वो जैसे कितना है, चूंकि चद्दर जो है कि 85 रुपया किलो है, तो अब हम इसमें 85 रुपया 88 में अब कितना घटाएंगे, अब 85 रुपया घटाएंगे कि देखेंगे कि चद्दर पर कितना मार्जिन निकला है। तो चद्दर पर जब हम घटाएं तो देखेंगे सिर्फ 3 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है? सिर्फ 3 रुपया। और 3 रुपया मिल रहा है, लेकिन हमने इसमें यूज कितना किया है, 30 किलो यूज किया है। तो अब हम यहाँ पर जैसे कि इसमें गुणा करके देखेंगे कि अब जैसे कि ये कितना मतलब हुआ, तो 30 किलो लगा था तो 3 तिली के 9 मतलब कि 90 रुपया, मतलब हमें चद्दर पर सिर्फ कितना मिला, 90 रुपया मिला। लेकिन इंगल पर कितना मिला, 1820 रुपया। तो अब हम बराबर इस दोनों को जोड़ देंगे, तो है 1820 और ये कितना है 90। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जगह 0 और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 9 2 11 पे 1 हाथ में लगा 1 8 1 9, यानी कि 1910 रुपया। यानी कि आप देखिए मतलब कि 1 कुंटल जब हमने माल तैयार किया था, 1 कुंटल, तो मतलब हमें कितना चाहिए था प्राइस, करीब 16 रुपये के आसपास चाहिए, लेकिन अब 1910 रुपया आ रहा। तो यानी कि कितना मतलब मार्जिन हमें मिल रहा है, करीब 19 रुपया प्रति किलो पर मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए था कितना, 16 रुपये चाहिए था। तो यदि आपको लगे कि नहीं ये जो 19 रुपया का मार्जिन है ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप तय कर लेना कि भैया 88 रुपया किलो पर हम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं भैया हम सिर्फ 16 रुपया ही आपसे मार्जिन कमाना चाहते हैं, मतलब किलो पीछे, मतलब 19 रुपया नहीं कमाना चाहते, सिर्फ आपसे हम 16 रुपया कमाना चाहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, तो उसी में जैसे कि घटा देंगे, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, 88 किया था ना, तो अब हम 88 की जगह चलिए हम 85 करते हैं। चलिए हम दूसरे पन्ना पर समझते हैं। मान लीजिए 88 की जगह हमने कह दिया कि चलिए भैया हम आपका 85 रुपया किलो बना देंगे। तो हम ये जानते हैं कि हमने जो है कि इसमें इंगल कितना किया, 70 किलो, चदर कितना किया, 30 किलो। तो अब देखिए अब इस पर मार्जिन कितना निकल कर आएगा, चूंकि अब देखिए ये 70 किलो है, तो अब चूंकि 50 रुपया पर जब हमने तय कर लिया तो 62 का घटा देंगे, क्योंकि इंगल जो है कि 62 रुपया किलो पर मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद हो गया मतलब कि 23 रुपया किलो पर मिलेगा। तो 23 में आप 70 का गुणा कर देंगे, 23 में 70 का, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 7 लिखिए 21 और इसके बाद 0 7 दूना के 14, तो आपका ये हो जाएगा 0 1 और 4 2 6 और 1, मतलब 100 रुपया, मतलब 16 कितना 1610 1610 रुपया। मतलब कि आपको इंगल पर कितना मिला, इंगल पर आपको मिला 1610 रुपया। अब हम चद्दर का भी निकाल लेते हैं। तो चद्दर कितना मिल रहा है भैया, चद्दर 85 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 85 रुपया। और हम देख रहे हैं कि इसमें जो 85 रुपया है, लेकिन ये जो आपका है कितना, मतलब कि ये जो चद्दर कितना है, 85 रुपया मिल ही रहा है। ठीक है, तो हम इस पे 0 रुपया कमा रहे हैं। मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि इंगल पर तो भैया हमने कमा लिया, मतलब 1600 रुपया 1610 रुपया इंगल पर तो कमा लिया, लेकिन इस पे हमें क्या मिला, घंटा मिला। इस पे मुझे कुछ मिला ही नहीं, लेकिन हमारा आंसर कितना आ गया, 1610 रुपया। तो हमने ये तय कर लिया कि हमने इस क्लाइंट का जो 1 कुंटल का गेट तैयार किया तो उस पर हमें 1600 रुपया मिल गया, यानी कि 16 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल गया। तो चलिए भैया हम आपका 85 रुपया ही बनाएंगे, भले ही चद्दर पर हमें 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन इंगल पर तो कम से कम हमें मिल रहा है ना। तो आप तय कर लीजिए। लेकिन आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं भैया 1 रुपया हम चदरियों पर भी कमा लें, तो आप लोग जो है कि आप लोग थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिएगा। आप लोग जैसे 88 रखे तो 88 रहने दीजिएगा, वरना 86 85 आप लोग कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब फ्रेंड्स ये बात थी कि महंगा प्रोडक्ट ज्यादा होना और सस्ता कम।
तो देखिए, जिस थ्योरी का इस्तेमाल मैंने इसमें किया था फ्रेंड्स, उसी थ्योरी का इस्तेमाल इसमें भी हमने करेंगे। मतलब कि जो कुछ मैंने इसमें किया घटाने बढ़ाने के लिए, अपना मार्जिन प्राप्त करने के लिए, महंगे प्रोडक्ट पर कितना रखा, सस्ता प्रोडक्ट पर कितना रखा, ठीक वही इस पर भी करना है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको भी मतलब ये समझ में आ जाए। तो चूंकि अगर आप समझना ही चाहते हैं कि नहीं भैया एक बार और समझा दीजिए इसी की तरह, तब मैं समझता हूं। तो चलिए, मान लीजिए आपने किसी का गेट बनाया, आपने इसमें महंगा प्रोडक्ट जैसे चादर बहुत ज्यादा डाल दिया। चादर आपने डाल दिया कितना, 70 किलो। और आपने इसे कितना डाला, मान लीजिए इंगल आपने डाला सिर्फ 30 किलो इंगल डाला। तो अब चूंकि अब आप कितना फैसला करेंगे कि आपको जैसे मार्जिन अच्छे से मिल जाए, तो चलिए अब आप फैसला कर रहे हैं कि चलिए मैं इस गेट को 88 रुपये किलो पर बनाऊंगा। 88 रुपये किलो पर देखते हैं कि 1 कुंटल का तैयार करने के बाद हमें मतलब कि 16 रुपया किलो पर मार्जिन कमाना है, तो मतलब वो बच जा रहा है कि नहीं। तो अब हम 88 रुपया है, तो 88 रुपया में अब देखिए चादर कितना है 70, लेकिन कितना मिल रहा है 85 रुपये किलो। तो हम 85 का इसमें कर देंगे, तो इसमें 0.3 मतलब कि 3 रुपया हमें मिला। तो हमने चादर कितना शामिल किया है, 70 किलो शामिल किया, तो 70 में 3 रुपया मार्जिन मिल रहा है, तो 7 लिखिए 21, मतलब कि 210 रुपया हमें सिर्फ मिला, सिर्फ 210 रुपया मिला किस पर, चादर पर। अब हम इंगल पर थोड़ा देख रहे हैं, तो इंगल हमने कितना शामिल किया है, 30 किलो शामिल किया है। तो अब हमें 88 में जो है कि 62 का जैसे कि घटा देंगे। इस पर देखिए मार्जिन कितना निकल के आ रहा है, तो आपका ये निकल के आ रहा है 6 मतलब 26 रुपया। तो इसमें 26 का जैसे कर देंगे गुड़ा, तो इस पर आपका कितना आ जाएगा 780। आप देख रहे हैं कि हमने चादर पर कितना कमाया, 210 रुपया, मतलब 210 रुपया, और इंगल पर कितना क्या है 780। तो अब हमें इसमें जैसे जोड़ेंगे तो 0 आ गया, और आपका यह गया 9, और सिर्फ 990 मतलब कि लगभग 1000 सिर्फ आया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमें अब मार्जिन कितना निकल के आ रहा है, जब हम 88 रुपया किलो पर रखे हैं तो करीब करीब 10 रुपया किलो के आसपास आ रहा है, मतलब सिर्फ 10 रुपया। लेकिन हमें चाहिए था कितना, हमें कम से कम भैया 16 रुपये तो किलो पर चाहिए ही था। तो इसका मतलब कि जो 88 हम रखेंगे, ये 88 थोड़ा सा कम रख दिए हैं। अब चलिए हम 92 रुपया रख कर देखते हैं कि 92 रुपया किलो पर क्या मार्जिन निकलता है। तो जब हम 92 रुपया रखेंगे, तो 92 में हम घटाएंगे कितना 85, तो हम देखेंगे कि चादर का मार्जिन कितना निकल के आ रहा है। तो चादर का मार्जिन आपको निकल के आ रहा है 12 में 5 गया तो 7, और इसमें मतलब कि 7 रुपया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 7 रुपया आ गया। मैं लिख देता हूँ 7 रुपया। अब यहाँ पर देखिए कि इंगल यहाँ हो जाएगा 0, और इसमें आ जाएगा आपका 30 रुपया। मतलब कि ये देखिए आपका जो है कि चादर पर कितना निकल आया, 7 रुपया निकल आया है, और इंगल पर कितना निकल आया 30 रुपया। तो चलिए अगर इसमें हम करेंगे मतलब कि 70 गुणते 7 करेंगे तो 0 हो जाएगा 7 49, 490 रुपया आपको मिलेगा किस पे, चादर पर। और उसके बाद देखिए कि अब इंगल पर कितना प्राइस मिलेगा, तो 30 में 30 का गुणा करें तो कितना आ रहा है 90, मतलब कि 90। तो अब देखिए 490 रुपया हमें किस पे मिला था, इस चादर पर मिला था, मतलब कि हमें कितना मिला 900 रुपया मिला इंगल पर। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें 900, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये 9 है। तो अब देखिए ये 0 हो गया, और ये हो गया 9, और 9 4 13। भैया आप देख रहे हैं कि मैंने जब फैसला किया कि भैया मैं आपका कितना बनाऊंगा, 92 रुपये किलो पर बनाऊंगा, तो हमें 1390 यानी कि करीब करीब 14 रुपया किलो पर मिल रहा है। कितना मिला है, 14 रुपया पर किलो के हिसाब से मिला है। लेकिन अब भी ये हमारे सोचने के अनुसार कम है, मत क्योंकि मैंने तो तय किया था 100 रुपया, लेकिन अब भी ये कम है। तो अब फिर से हम इसमें जो है कि 92 के हिसाब से अब इसमें 96 रखेंगे, मतलब कि 4 रुपया 5 रुपया, मतलब कि हम इसमें उतना तक बढ़ाएंगे कि जब तक हमें मतलब कि हमारा सोचा हुआ मार्जिन हमारे सामने निकल के ना आ जाए। तो चूंकि 92 पर भी नहीं आया, 88 रुपया पर तो एकदम कम था, 10 रुपया आ रहा था। लेकिन जब मैंने 4 रुपया बढ़ाया मतलब 92 किया, तो अब आप देख रहे हैं कि लगभग 14 रुपया के आसपास आ रहा है। तो हम इसमें जो है कि 94 95 करके देखेंगे, कम से कम हमें 16 रुपया के इर्द गिर्द आना ही चाहिए। तो ये जो फ्रेंड्स जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर ये एक बार आपने तय कर लिया तो आप इसका हिसाब एक जगह निकाल करके रख लीजिएगा। बाद में जब कोई क्लाइंट आएगा तो ये नहीं कि कॉपी किताब लेकर आप बैठने मतलब हिसाब लगाने बैठे कि हाँ ये बोल रहा है तो मैं कितना लगाऊं। मतलब एक ब्यौरा, जैसे शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में आंकड़ा निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आपको अनुभव मिल जाता है कि हाँ किस साइज कराएगा तो उसमें ज्यादा कौन सा लगेगा, चादर ज्यादा लगेगा कि एंगल ज्यादा रहेगा, ये जैसे कि आपको निकल जाएगा। अगर इस पे प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो मैं इस पे अलग एक वीडियो भी बना दूंगा कि कितना साइज का अगर आप बनाएंगे तो उसमें ज्यादा प्रोडक्ट, कौन सा महंगा प्रोडक्ट ज्यादा डालना पड़ेगा कि सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, इसके बारे में मैं अलग से भी बता दूंगा आपको अगर नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप लोग जो बता रहा हूं इसे आप समझिए।
अब फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स एक बात और आती है कि सस्ता प्रोडक्ट एकदम कम या महंगा प्रोडक्ट एकदम कम। समझिए कि फ्रेंड्स मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा कि भैया हमारा एक ऐसा गेट बनाइए कि जिससे बीच में थोड़ा सा चद्दर है, मतलब खाली है इनमें चद्दर है, अब बकिया सारा आई हमें छड़ चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमें इस मॉडल का गेट बनाना होगा तो जाहिर सी बात है इसमें चद्दर कितना है, बहुत कम चद्दर डालना पड़ेगा। 5 किलो 10 किलो चाहे 15 किलो यही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, सस्ता वाला प्रोडक्ट होगा। तो यही फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि जितना भी मार्जिन हम कमाना चाहते हैं उस पर 1 रुपया और ज्यादा बढ़ा लेते हैं सस्ता प्रोडक्ट पर। सस्ता प्रोडक्ट पर अगर मान लीजिए हम 16 रुपया कमाना चाहते हैं तो हम अपने तरफ से सोच करके 17 रुपया बढ़ा लेते हैं कि चलिए ये जो महंगा वाला प्रोडक्ट है इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम सस्ता वाला प्रोडक्ट पर ही 1 रुपया बेसी बढ़ा लें ताकि इसका भी मेंटेनेंस हमें हो जाए। तो इसी तरह से आंकड़ा निकालना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि भैया एक वीडियो और बना दीजिए कि कितना साइज का बनाएंगे तो उसमें महंगा प्रोडक्ट ज्यादा पड़ेगा, कितना साइज का बनाएंगे तो सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो है कि मैं वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में यदि आप होलसेल का दुकान खोलना चाहते हैं, मतलब बड़ा दुकान खोलना चाहते हैं, लोहा मटेरियल बेचने वाला दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप जैसे कि मटेरियल को किस रेट में खरीदते हैं तो उसे किस प्राइस में बेचेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।